हेलो। चुप रहो यार, एक तो मुझसे बहस मत करा करो यार। अरे मैंने नहीं सही तो किया मैं पागल हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें 10 दिन से बोल रही हूँ ये काम कर दो, मैंने कर दिया। ये नहीं कि अरे कोई मेरी भैया, तारीफ तुम्हें कर रहे हो। 1000 बार कहा है कि सरसों का तेल मत डाला करो तो तुम खुद कर लेते, मुझे क्यों काबिल करने के लिए? अगर मुझे करना होता मैं कर लेता ना। पर तुमने नहीं किया, इसलिए मैंने खुद कर दिया। अरे ये यार, नहीं कि फोन तारीफ लगा के करते अपनी भूल गए बीवी क्या? की। भाई साहब एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। एक तो मिलाओ दूसरों को कॉल, दिखाओ अपने घर के टेंटे दूसरों को, उनको फोन में आके बैठ तुम भी गई। मुझे डांटे जा रहे हो, ऐसे नहीं किया वैसे कर दिया, सरसों का अरे तेल भाई, डाल मुझे दिया। ये पूछ लो, अपनी मम्मी से पूछ लेती क्या सरसों का तेल डलेगा। अरे तो तुम खुद कर लो, तुमने अरे खुद भाई, क्यों नहीं किया? मुझे क्यों भाई। बोला? हाँ भाई साहब, ये इसका दिमाग खराब हो गया मेरी वाइफ का। 1000 बार मना किया है, सरसों का तेल मत डाला करो, सरसों का तेल मत डाला करो। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। ये नहीं कि बिल्कुल। ये बोल दो कि वाह तुमने अच्छा अरे काम अरे किया, भैया, तुमने फाइनली कर दिया। आपस में लड़ो मत भैया, मेरी सुनो हाँ, भैया, लड़ो मत। हाँ भाई साहब, मैं क्यों लड़ रहे हो भाई? नहीं, मेरा तो खुद मन नहीं होता लड़ने का, इसका तो मन होता है लड़ने का। आप ही मुझसे लड़े जा रहे हो मैं सुबह नहीं से लड़ इस रहा बात था, पे। मैं नहीं आप लड़ रहा नहीं था। बोले, नहीं डालना था, नहीं डालना था। मैंने सिंपल ये कहा सरसों का तेल मत डालो, नुकसान होता है, सरसों का तेल मत डालो। नहीं, सरसों का तेल डालूंगी, सरसों का तेल डालूंगी। अरे तो आप अरे, खुद अरे। कर लेते ना फिर। मैं क्यों कर लेते जब तुमने डाला है? अब मैं भुगतो। आपको 10 दिन से अरे बोल रही भैया, हूँ, आपने किया ही सुनो नहीं। तुम्हारे सरसों का तेल डालो, कुछ भी डालो, मुझे फोन क्यों मिला? नहीं भाई साहब मैं मानता हूँ गलती है आपसे। आप हमारी सहायता कर दो यार। आपको मालूम है ये झगड़ा बढ़ गया ना तो फिर बहुत आगे तक जाएगा। लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, जब सरसों का तेल डाल अरे दिया फिर और मैं वही मना बात, कर। और फिर वही बात। पापा को सबसे गलत लगता है फिर सरसों वही का तेल पिछले डालना। साल की बात गिनवा रहे हो, सरसों का तेल सही तो किया मैंने। मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा को पसंद नहीं है सरसों का तेल। अरे सुनिए लड़ते नहीं तो फिर क्यों डाला सरसों का तेल? तुम्हारे सरसों का तेल डालो, कुछ भी डालो, मुझे फोन क्यों मिला? नहीं भाई साहब मैं मानता हूँ गलती है आपसे। आप हमारी सहायता कर दो यार। आपको मालूम है ये झगड़ा बढ़ गया ना तो फिर बहुत आगे तक जाएगा। जब पापा ने भी मना करा, क्यों डाला सरसों का तेल? अरे मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है कि क्या मैंने वो काम appreciation कर नहीं है? दिया, तुमने खुद नहीं किया। मैं सुनो मेरी, मुझे फोन मिलाया आपने। मैं हो गया सरसों का तेल मैं डाल दिया तो। आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। आप तो अननोन भी हो भाई साहब। आप सिंपल ये बताओ, जब एज अ हस्बैंड में मना कर रहा हूँ और मेरे पापा ने भी मना कर रखा है कि सरसों का तेल मत डालो, सिंपल सी बात ये है, लेकिन जिद इतनी है, नहीं मैं तो डालूंगी। आपकी भी तो जिद है कि सरसों का तेल नहीं डालना, नहीं अरे डालना। यार हद हो गई है, हद। अरे आपकी हद हो गई है आज तो। आप ही तो बोल रहे हो नहीं, मुझे सुबह मुझसे से बकवास सरसों का मत तेल करो। क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया। अबे चिल्ला क्यों रहा है भाई, चिल्ला क्यों रहा है मेरे भाई? एक दिन सरसों के तेल की सब्जी डाले, क्या हो गया? खा लेगा तो। सब्जी में सरसों का तेल स्कूटर में डाल दिया इसने मेरे, और मैं मना कर रहा हूँ कि मत डाला करो सरसों का तेल स्कूटर में। और मेरे पापा ने भी मना करा था, और मेरी मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिद है सरसों का तेल डालूंगी। पता नहीं, मेरी तो कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है इस घर में। एक तो मैंने काम कर दिया, आपको मैंने 5 दिन से बोला 5 मैं ये दिन वाला से काम काम करने कर के लिए, दिया। आपने नहीं किया कि सरसों का तेल डाल दूं। अब आप बोलोगे कुछ भाई साहब? अरे भाई क्या बोलूं भाई मैं यार, मैं समझ रहा हूँ यार क्या बीत रही है यार मुझसे यार। हेलो, नमस्कार, हम सीधे जुड़ गए अपने संवाददाता दिनेश से, जो जैसलमेर से मेरे साथ हैं। दिनेश से आपकी बात कराएंगे, दिनेश के बारे में बताएंगे कि आपको क्या माहौल है, किस तरह की सिचुएशन है। दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिनेश बताइए किस तरह का माहौल है हमारे व्यूअर्स को। कौन बोल रहा है भाई? दिनेश आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। दिनेश बताइए पूरे हिंदुस्तान को, आप इस वक्त जैसलमेर के करीब खड़े। दिनेश कब, कहां और किस तरह ये हुआ सब कुछ? अरे हम बाथरूम में हैं, कौन बोल रहा है? दिनेश इस वक्त पूरे देश की निगाहें यहाँ पे। अच्छा दिनेश, हम जानना चाहेंगे क्या क्या पहली बार ऐसा हुआ है या लगातार इस तरह की हरकत होती रही है? अरे हमारे को ऐसे बुझा भाई, क्या बोलता है तू? हेलो। हेलो, आप दिनेश नहीं हो? नहीं, यार आप क्या क्या कर रहे हो भाई साहब? आपको गलती से नंबर मिल गया। पूरा 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 देश देख रहा है इस वक्त, सारे मिनिस्टर्स देख रहे हैं न्यूज। प्लीज मेरी नौकरी बचा लो, कुछ भी न्यूज बता दो प्लीज प्लीज। 2 सेकंड लगे प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। भाई कसम गुरबक आदमी। नमस्कार दिनेश, जुड़ गए हैं जैसलमेर से। दिनेश हमें बताएंगे कि किस प्रकार की सिचुएशन है और क्या हुआ था असल में। नमस्कार। नमस्कार दिनेश। दुर्घटना घट गया है। दुर्घटना घट गई है, जैसे कि दिनेश ने बताया दुर्घटना घट गई है। दिनेश, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दुर्घटना बार बार घटती है या पहली बार घटी है? पूरा पटना में दुर्घटना घट गया है। और दिनेश आप जैसलमेर में हैं, आप पटना में नहीं, आप जैसलमेर में हैं। जैसलमेर में दिनेश बताइए किस तरह के वहां पे हालात है? पानी का समस्या हो गया है, सब लोग परेशान है यहाँ पे। पानी का समस्या हो गया है। दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़ गए यहाँ पे। दिनेश ये बताइए कि आपने किस तरह की वहां पे कोशिश करी है वहां की जनता से बात करने के लिए? कोशिश ही कर रहे हैं तब से,
कुछ हो नहीं पा रहा है भाई। और तुम हाँ, कुछ तो नहीं हो तुम पा रहा है। भी देखिए ये कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत ही बड़ा सवाल है कि कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है। दिनेश, आपको लगता है कि प्रशासन की कमी है कुछ नहीं हो पाने में? सहयोग करें। सहयोग करें, सहयोग करें। दिनेश, बहुत अच्छी बात बताई आपने, सहयोग करें। कितना सहयोग करें? ईमेल करें। ईमेल करें, ईमेल करें, जैसे कि आपने बताया ईमेल करें। मैं दर्शकों से जानना चाहूँ, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि दिनेश को ईमेल करें। दिनेश का ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा। दिनेश, और कोई जानकारी प्राप्त हुई है जो देना चाहते हैं आप? दिनेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, समाचार खत्म नहीं हुए। दिनेश, आपसे जानना चाहता हूँ इस वक्त क्या हालात है, क्या हो रहा है वहां? अरे जल्दी खत्म करो। बस खत्म हालात- खत्म। अभी क्या हालात है? हालात बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है। हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए, आपको सुन रहे हैं। और परेशान है सब लोग, इधर से उधर भाग रहा है सब। इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरह देखते रहिए सुबह तलक, आज तलक, परसों तलक, हमारा न्यूज चैनल। खत्म हुआ कि नहीं? खत्म हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम फंसा दिए यार। कुछ चीजें हमारी लाइफ में बेचने कितनी मुश्किल है, और मैं मानता हूँ यार कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना समझाना पड़ता होगा, कैसे कैसे बेचते होंगे यार ये प्लान्स, 36 तरीके के प्लान्स, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। ये बहुत मुश्किल चीज है बेचना यार। एक्चुअली कोशिश करते हैं, बेच के देखते हैं। एक आदमी की जरूरत थी, मुझे पता चला था कि रिक्वायरमेंट है इनको। हेलो। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर मैं यशपाल बोल रहा हूँ। सर आपको एक मेडिकल पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहा था। सर हमारी कंपनी ने एक पॉलिसी इंश्योरेंस निकाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2 मिनट में आपके ले लूँ सर। जी मेरे पास वक्त नहीं है सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपसे 10 मिनट में, मेरे को मालूम है आप भी जल्दी में, मैं सर आपका टाइम ही लेना चाहता। मेरे को मालूम है कभी कभी इरिटेशन होती है। सर इस पॉलिसी के बारे में सुनिए। जैसे ये है कि आप जो अब अपना प्रीमियम देंगे ना, उस प्रीमियम के बाद, ठीक है सर, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है। मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ सर। जो प्रीमियम है ना, जो प्रीमियम आप देते हो, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, उस प्रीमियम का 10 टाइम ज़्यादा आपको कवर मिलता है। और उसमें सर फैमिली के आप 6 आदमी जोड़ सकते हो। 6 आदमी आप जोड़ सकते हो। मान के चलिए कि सर आपने पूरे साल में कोई भी कवर नहीं लिया, तो आपका जो प्रीमियम है ना वो कम होता रहेगा और आपका कवर बढ़ता रहेगा, हर साल कवर बढ़ता रहेगा। इससे सर होगा क्या, इससे फैमिली के सारे मेंबर सुरक्षित रहेंगे, आप खुद सुरक्षित रहेंगे। सर मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ सर, सारा ये कैशलेस होता है। सर आप जाएंगे किसी भी अस्पताल में, भगवान न करे आपको जाने की जरूरत पड़े, जैसे आप गए, आपको चक्कर वक्कर नहीं लगाने पड़े, आप सीधे गए, आपने बस अपना इंश्योरेंस नंबर बता दिया, आपका सारा बिल पे हो गया। सर एक चीज़ इसमें बहुत कमाल की है, फैमिली मेंबर्स जितने हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है कल को, तो फैमिली मेंबर्स की अलग एक पॉलिसी चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए 7 फैमिली मेंबर्स हैं आपके, 7 फैमिली मेंबर्स में से एक को कुछ हो गया, उसकी ऐसा नहीं है कि उसका पैसा कम हो जाएगा। जैसे 5 लाख का कवर है तो 5 लाख इसको मिलेगा, बाकी 4 जो है 5 लाख इनको सबको मिलता रहेगा। सर इस पॉलिसी में एक चीज़ मैं और कमाल की बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है कल को, फॉर गॉड फॉरबिड को आपको कुछ हो जाता है, इसमें सर आप अपना मेडिकल, अपने डॉक्टर को जो दिखाते हैं उसका भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। हो सकता है वो भी इस कवर में, इस पॉलिसी में कवर हो जाए, क्योंकि लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे ना तो सर बहुत बेनिफिशियल है सर, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या बोलते हैं सर? ठीक है यार, पॉलिसी तो काफी अच्छी बताई है आपने। दे दो आप, ठीक लग रही है मुझे। दे दूं? हाँ दे दो। ले लोगे आप? जी बिल्कुल, पॉलिसी तो काफी अच्छी बताई है आपने। पागल हो गए हो क्या? ये घुमा फिरा के बातें करी जाती हैं सारी, क्यों ले रहे हो? अबे तूने ही तो कहा था। तो मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ, मैं कल होगा छत से कूद जाओगे। अबे यार पॉलिसी तू तो बेच रहा था अभी। तो मैं तो बेचूंगा ही, तुम ले लोगे क्या? मेरे तो काम में बेचता हूँ, तुम्हारा काम थोड़ी है लेना। मैंने तो तुम्हें बताया। तो बहस मत करो यार, बहस मत करो यार, बहस मत करो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, कह के ले लूंगा। तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे कॉल तो पहले बता दिया करो। मेरे को अजीब सा लगता है, मैं आज तक सुना नहीं, मैंने आज तक तो कभी जिंदगी में सुना नहीं किसी के मुंह से तुम बड़े अजीब आए हो कि मैं ले लूंगा, मेरे को दे दो। आज तक तो नहीं सुना मैंने किसी से। तुम नवाब हो? एक मेरा दिमाग खराब मत नहीं, तुम नवाब हो, तुम नवाब हो। मैं ले लूंगा, तुम रखो कॉल। चल हेलो 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 सर, हेलो 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 सर, मैं ये ट्रेन लेके जा रहा हूँ, यहाँ ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए, ट्रेन नहीं रुक रही, प्लीज हेल्प करिए। अरे भैया कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ प्रताप,
ये ट्रेन लेके जा रहा था मैं, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए सर। हेलो, लगता है आपने कहीं गलत जगह सर फोन यही मिलाया है। नंबर रखे, आगे पटरी का काम चल रहा है, यहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या करूं। अरे कहाँ फोन मिलाए हो भाई? सर आपको फोन लग गया, आपको फोन लग गया आपको। अरे इनको गलत नंबर, सर गलत नंबर लग गया, मुझे कुछ मानी, लास्ट कॉल है सर, बैटरी भी जा रही है सर, ट्रेन रुकवाइए, ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए। अरे कौन हो भाई, हमें नहीं पता कौन सा ट्रेन है ये। सर ये मैं सर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, सर सहायता करिए प्लीज। पर भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर प्लीज हेल्प करिए। अरे कहाँ फंसा दिया भैया, कनेक्ट कहाँ पे हो? मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करिए, वो ट्रेन की चैन खींच के देखिए। सर नहीं खुल रही, नहीं खींच रही ट्रेन की चैन। अरे तो भैया ब्रेक मार के देखिए, उसमें ब्रेक होता सर है। आपका दिमाग तो खराब नहीं है, ब्रेक ही फेल हुआ है सर। कौन सी ट्रेन है ये, कहाँ से चली? जयपुर से निकला हूँ मैं सर, जयपुर से निकला हूँ मुंबई के लिए। अच्छा तो अभी कहाँ पहुँचे आप? मैं सर अभी देखता हूँ सर, बाहर निकल के देखता हूँ, सन्नाटा है सर, रात हो रही है रात। मैंने ब्रिज क्रॉस किया है, ब्रिज। अरे घबराइए नहीं, रुकिए आप, वो थोड़ा पीछे आइए, देखिए एक बटन होगा वहाँ पे। बटन नहीं है, बटन नहीं, एक सेकंड, किस जगह सर? अच्छा ये बताइए बटन किस जगह होगा सर, जल्दी बताइए बटन किस जगह? अरे वहाँ पे देखिए, वो जहाँ कोयला डालते हैं। सर पागल हो गए क्या, कोयला इलेक्ट्रिक ट्रेन है सर, कोयला नहीं डलता इसमें। अरे है रे, वहीं पे ही है भैया, नहीं देखिए। है, नहीं है। अरे तो भैया हम क्या करें, ट्रेन में कितने लोग हैं आपके? ट्रेन में लोग बहुत हैं, ट्रेन में लोग बहुत हैं, ट्रेन में लोग बहुत हैं सर, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैं सर आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। अरे एक सेकंड सर, दो वहाँ से ट्रेन आ रही है सर, सामने से दूसरी पटरी में ट्रेन आ रही है सर, बराबर वाली पटरी से ट्रेन। अरे अरे मौका मत दे उसे, हाथ दे के रोक। सर मैं हाथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ हाथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, गर्दन भी निकाल। गई सर, ये भी गई। अबे तेरे को बिठाया किसने ट्रेन पे, किसने तेरे हाथ में ट्रेन दे दी? सर तो मैं बहुत सालों से ब्रेक का क्या करूं मैं? तो तुझे ब्रेक मारना नहीं आता, बहुत सालों से ट्रेन चला रहा है। नहीं आता सर, प्लीज मेरी हेल्प कर जाए। अबे मैं क्या हेल्प करूं, तेरे को बता तो दिया। एक सेकंड सर, मैं टनल के नीचे से कर रहा हूँ, टनल के नीचे से। टनल के नीचे से जा रहा है, वहाँ तो और अंधेरा होगा। सर स्टेशन आ रहा है सामने, स्टेशन से गुजर रहे हैं सर, स्टेशन आने वाला है। अरे स्टेशन आ रहा है तो लाल झंडी दिखा। सर लाल झंडी नहीं है, लाल झंडी नहीं है। अबे किसने ट्रेन में बिठा दिया? लाल झंडी नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, लाल झंडी नहीं है, लाल झंडी नहीं है, प्लीज हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए। अरे रुक जा, ये बता अभी ट्रेन कितना तेज चल रहा है हमारा, जल्दी बता कितना तेज चल रहा है। चाय सर दो चाय बोल रहा, दो चाय। चाय अबे चाय पीने की सर चाय रात से नहीं पी, चाय रात से नहीं पी। बोलिए सर, बोलिए, बताइए। बोगी में जाने की कोशिश बोगी में सर, गेट बंद पड़ा है, बोगी में गेट बंद पड़ा है। गेट बंद हो रहा है। अरे तो उसको खोल तो तोड़ उसको। अरे नहीं टूट रहा सर, नहीं टूट रहा। अबे नहीं खोल रहा, अपने आप कर, मर जाना, क्या करूं मैं, क्या करूं तेरे बारे में? एक सेकंड रोक दी सर। कैसे रोक दी? आगे पटरी पे बैठ के हग रहे हैं वो, इन पे थोड़ी चढ़ा देता मैं, ठीक है? हैं? चलो। हेलो परेश, हाँ जी, परेश ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं, कौन बोल रहा है? अरे परेश वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार, भाभी नाराज हो गई। हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कौन बोल रहा मैं कल मार्केट गया था, वहां पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई, मैं चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड करना, पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट। अच्छा फिर कुछ नहीं बताया, कहीं वही मजाक मस्ती। अच्छा, थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया, मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे,
मेरे को फिल्म पसंद आ रही, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो माँ मैं यार फिर मुझसे लग रही है। हाँ। हमारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी बात चीजें पसंद नहीं करते। ओहो कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज तो हो जाता है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है, मैसेज पे हो रहा है। हाँ, मैसेज पे हो रही है। वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया। आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना, एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर तू, रुक मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना। हेलो गई। हेलो हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी। ठीक है, अब जो हो गया। आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश। हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है। दिक्कत हो रही थी मुझसे, क्यों तुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तुझसे खुशियां देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनना, मैं तो ये सोच रहा था कि तेरी वाले कभी जाती है, बुलाइए कभी। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक तो हेल्प करो कोई, तू ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ लेना, मैंने तो भाई जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से, बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना यार, अब वापस तो आनी है, रात में आ जाएंगी भाभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, कि फट जाएगी, मेरे साफ नहीं होगा अभी घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या? कुछ है शकल मत दिखा दो तो अपनी, सारा करा धरा है। मैं चल भाई मैं रखता हूँ, ठीक है? रख तू। जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तुम्हें मैं। आए बड़े हमदर्द बने वाले। रख रहा हूँ भाई मैं, तू भाभी के। हेलो, कमरा खाली है क्या तुम्हारा? कौन बोल रहा? अरे मुझे पता है तुम कमरा देते हो, तुम बस इतना बताओ कि कमरा खाली है तुम्हारा कि नहीं। नहीं, किसने दिया आपको ये नंबर मेरा? उससे क्या फर्क पड़ता है किसने दिया है, बट मुझे कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए और मुझे पता है तुम देते हो, तो बताओ खाली है तुम्हारा कमरा? वैसे तो अनजान को तो नहीं देता मैं। अगर तो तुम भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आ जाऊँ? हाँ मैं तो, मेरा तो समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आपको क्यों चाहिए कमरा? अब कमरा किस लिए चाहिए होगा, तुम्हें भी बुला रही हूँ, इतना तो समझ जाओ। नहीं मतलब वो तो मैं समझ गया, लेकिन ऐसे अचानक फोन आ गया तो। अच्छा ये सब वो सब छोड़ो, बट ये बताओ कि गद्दा है ना तुम्हारे कमरे में? गद्दा? हाँ गद्दा है, मोटा गद्दा है। आई होप आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो स्टेशन से पास ही है ना? हाँ बिल्कुल पास ही है, मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, पैदल भी आ सकते हैं। मैं आ जाऊंगा, मतलब लेने भी आ जाऊंगा अगर ऐसा होता। और मेरे को एक और चीज़ मेक श्योर करनी थी, बिकॉज यू नो आवाज़ बाहर ना जाए, तो साउंड प्रूफ है ना कमरा? हाँ मैं समझ सकता हूँ। हाँ नहीं, हाँ साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं जाती बिल्कुल बाहर, और आसपास अभी है भी नहीं ना, लोग, खाली है थोड़ा। अच्छा, कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? अरे नहीं, कैमरा नहीं है उसमें, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप क्या कह रहे हो उसमें। और इनफैक्ट पता है क्या है, हमने तो अपने रूम में ना पर्दे भी ना मोटे लगवा रखे हैं, ताकि बाहर से कुछ अंदर ना दिखे, अंदर से कुछ बाहर। और कमरा साफ तो है ना तुम्हारा, गंदा तो नहीं है? अरे कमरा मैं साफ ही रखता हूँ हमेशा, और आप बोलोगे ना तो मैं पोछा मारूंगा खुद ही, फिनाइल डाल के ऐसा साफ कर दूं ना, रगड़ के, एक धब्बा नहीं मिलेगा। मैं वो जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। आप ये बताओ बस आप कब आ रहे हो? तो डन कर दें क्या फिर? हाँ डन है, मेरी तरफ से तो डन ही है। वो मेरे से पूछ रही है भाई, मेरे से पूछ रही है वो, भाई तुमसे नहीं पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है कि डन कर दें। भाई तू कौन है? मैं इसका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। बड़ा भाई? इसका बड़ा भाई? जैसे तेरी बात हो रही है अभी यार,
तो सही है ना, तेरा कमरा रेडी रहता है ना, मिल जाएगा ना कमरा तेरा। तो भैया जी वो लड़की कौन थी फिर? अरे एक्चुअली हमारे दादाजी की डेथ हुई है, तो हमें उनकी 13वीं करनी है। 13वीं के लिए हमें कमरा चाहिए, और तुमने बता दिया भाई, सही है। गद्दे भी लगे हुए हैं वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन से पास है, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, साउंड प्रूफ है ही, ना रोने धोने की हमारी आवाज़ें बाहर जाएंगी, और थोड़ा प्राइवेट मोमेंट है ना ये। कैमरा नहीं है ना, बता रहा था ये? हाँ कैमरा नहीं है ना, हाँ तो ठीक है, कैमरा में प्राइवेट मोमेंट है यार, हम नहीं चाहते रिकॉर्ड हो। आपको 13वीं के लिए चाहिए क्या रूम? हाँ 13वीं के लिए चाहिए, पर पोछा लगा के रखना यार, तुम सही कह रहे थे, वो गंदगी नहीं दिखेगी ना तो सही रहेगा। नहीं भैया, गंदगी ज्यादा रहती है उस वाले में, मतलब कि वो साफ भी कर लो तब भी साफ नहीं होता, काफी पुराना हो गया ना, धूल मिट्टी बहुत आती है, और सब खिड़कियां विड़कियां सब टूटी पड़ी है मेरी, तो हवा धूल मिट्टी आती है तो वो हो नहीं पाएगा। नहीं लेकिन अगर हवा धूल मिट्टी आती है तो साउंड प्रूफ कैसे? अगर खिड़की टूटी हुई है तो आवाज बाहर जाएगी क्या? आवाज हाँ चली जाती है कभी बार, मतलब ऐसा मेरे को भी बोला था। पर्दे भी लगे हुए थे, तुम तो कह रहे थे। नहीं वो खिड़कियां ना टूटी हुई हैं तो सारी धूल मिट्टी अंदर आती है, तो सारा भी जगह तो गंदा हो रखा है, और वो तो जो आप गद्दे भी जो मेरे हैं वो तो साफ सुथरे नहीं है, वो तो फटे हुए हैं, उसमें खटमल वगैरह लगे हुए हैं सारे, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी आपके जो मेहमान आएंगे। ओहो। और हाँ, और भाई साहब दूर भी तो है मेरा, मतलब मेरे को वैसे अगर मैं बताऊं ना तो 200 मीटर तो गाड़ी में लगते हैं। अच्छा। और एग्जैक्टली जो है वो 1 किलोमीटर से भी ऊपर है। 1 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन तुम चलो कह रहे थे कि मेरी बहन को तो लेने आ जाओगे ना वहाँ से, मेट्रो स्टेशन से। अब बट अभी वो क्या है कि जो मेट्रो स्टेशन जिससे पास पड़ता है ना मेरा घर, वो अभी बंद हो रखा है किसी वजह से, दरवाजे बंद हैं उसके इस तरफ से। तुम दादाजी की 13वीं तुम्हारे कमरे में ना करे, तुम ये कह रहे हो? हाँ, आप एक काम करो, मैं बता देता हूँ आपको, मेरे कमरे में तो नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, धर्मशाला है वहीं पे पास में, अच्छा। आप वहाँ करा लो, वहाँ शांति से कर सकते हो। अब मेरे यहाँ रोना धोना करोगे भाई साहब, बाहर आवाज जाएगी ना तो सोसाइटी में दिक्कत होगी, बहुत लोग रहते हैं सोसाइटी, मेरे बगल में ही रहते हैं लोग। तो फिर नहीं आए क्या हम आपके कमरे में? नहीं जी, बताओ आप मेरे को, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन दुख बहुत है, ठीक है, दादाजी की आप श्रद्धांजलि मैं भी दिल से चाहता हूँ। बहुत दुख है तुम्हें। तो आप और कहीं देख लेना, वहीं धर्मशाला में देख लेना, अच्छे लोग हैं वो भी। अच्छा, तो आप आएंगे वहाँ पर? मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ठीक है। फिर मेरी बहन, आपकी बहन जैसी है वो आपको भेज देगी एड्रेस, तो आप आ जाना, क्योंकि मेरी बहन जो है आपकी बहन है, हमारे दादाजी आपके दादाजी हैं। अभी मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, ठीक है।